गरीब आखिर गरीब क्यों रह जाता है? इन गलतियों से लोग हो जाते हैं गरीब। इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद भी जिम्मेदार होता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिखकर भेज दें, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नजर रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदल भी देते हैं। इसलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु रेखा होने पर भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अच्छी भाग्य रेखा होने पर भी गरीबी में गुजर बसर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण माने जाते हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई। हाँ, हम कुछ ऐसे ही कारणों को बता रहे हैं जिनकी वजह से भाग्य रूठ जाता है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी गरीब है और गरीबी झेल रहे हैं और पाना चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। निस्संदेह गरीब होना पूर्व जन्मों का फल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि कोई जन्मजात गरीब है तो निश्चित रूप से उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए। यदि एक जन्म का पूरा फल मिल जाता तो इस संसार का क्रम समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि यदि फल समाप्त हो जाता तो फिर उसे भोगने के लिए नए जन्म की जरूरत ही नहीं होती। कारण है कि ये जन्म मरण का अनवरत चक्र चलता रहता है। ये स्वयं समाप्त नहीं हो सकता, इसे अपने पुरुषार्थ से समाप्त करना होगा। इसे ही शास्त्रों में मोक्ष की संज्ञा दी गई है। और यदि ये हम मान लें कि इसमें पूर्व जन्म की कोई भूमिका नहीं है, तब भी हमें पुरुषार्थ ही करना होगा। यहाँ पर एक विद्वान का कथन बहुत प्रासंगिक है कि गरीबी में जन्म लेना कोई पाप नहीं है और हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना निश्चित रूप से हमारी गलती है। तो चाहे धार्मिक आधार पर इसे समझें या किसी अन्य आधार पर, हम कठिन मेहनत करके इसे निश्चित रूप से बदल सकते हैं। यदि दिशा सही होगी तो दशा स्वयं ही सही हो जाएगी। श्री कृष्णा जी ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। कर्म के फल प्रति असक्त न हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित न हो, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कर्म करने के लिए हमें कहा है, न कि फल के बारे में सोचकर अपना समय और ऊर्जा नष्ट करने के लिए। तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हमें कठिन परिश्रम करके इसे बदलने पर ध्यान देना चाहिए। इस भूल के कारण सुदामा हुए गरीब। सुदामा का उदाहरण सामने है, तो सबसे पहले उसी कारण की बता कर रहे हैं जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए। सुदामा ने लालच में आकर गुरुमाता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि गीता में कहा गया है, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वह चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं। इसकी सजा लोक और परलोक दोनों जगह भोगनी पड़ती है। इसलिए दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए। इन्हें न भगाए दुत्कार कर महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानेन भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी इनसे रूठकर चली जाती है। पुरुष न करें यह भूल, श्रेय एता स्त्रियों नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता। अष्ट श्री भवती भारत, यानी स्त्रियां ही श्री अर्थात लक्ष्मी हैं। ऐश्वर्य चाहने वाले को इनका आदर करना चाहिए। पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती हैं। पुराणों में लिखा है कि जहाँ गृहलक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है, वहाँ अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती हैं, यानी वहाँ गरीबी आते देर नहीं लगती है। इन चीजों से हमेशा रहें दूर। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ गया।
युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा। इस भूल से कितने ही हुए गरीब। परस्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें परस्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गए। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गंवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। हमेशा रखें इस बात का ध्यान। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये 5 ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।